चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की तलाश इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है। चैतन्यानंद कहां छुपा है, आखिर दिल्ली से भागने में उसकी मदद कौन कर रहा है? जब से चैतन्यानंद यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं, तब से वो भगवाधारी फरार है। 5 राज्यों में पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है, लेकिन बाबा का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। चैतन्यानंद ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अंतरिम जमानत की मांग की है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। पार्थ स्वामी चैतन्यानंद फरार है और इधर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त ये सुनवाई जारी है। अब आप देखिए, एक तरफ चैतन्यानंद की तलाश है। आगरा उसकी लास्ट लोकेशन मिली थी। अलग अलग जगह पर छापे मारे जा रहे हैं। कुल 5 राज्यों में छापे मारे जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ पहले एक गाड़ी मिलती है जिसमें वीआईपी नंबर होता है, यूएन का नंबर होता है। उसके बाद एक के बाद एक कई गाड़ियों का जखीरा मिलता है। बहुत सी वीआईपी लग्जरी गाड़ियां पाई जाती हैं। और इन 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस अब कितनी सरगर्मी से तलाश कर रही है। माथे पर त्रिपुंड, वस्त्र भगवा, बातें वेदांत की, चोला सन्यासी का और कर्म की तो ना ही पूछो। आखिर कहां छुपा है चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्था सारथी? लग्जरी गाड़ियों का शौकीन चैतन्यानंद, यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद, आखिर ये है कहां? क्या ये भूमिगत हो गया है? क्या ये देश से बाहर भाग गया है, या फिर भारत में बहुरूपिया बनकर घूम रहा है चैतन्यानंद? चैतन्यानंद की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल 5 राज्यों में मौजूद है। लगातार उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद चैतन्यानंद का कोई सुराग नहीं मिला है। और उसकी वजह यह है कि फरार होने के बाद चैतन्यानंद ने न तो अपने किसी जानकार से संपर्क किया, न मोबाइल का इस्तेमाल किया, और न ही किसी तरीके की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। इस वजह से पुलिस को उसका सुराग नहीं मिल रहा। अब पुलिस अपने मुखबिरों और मैनुअल इंफॉर्मेशन के जरिए उसकी तलाश में जुटी हुई है। जो चैतन्यानंद मैनेजमेंट, नीति, नैतिकता का लेक्चर दिया करता था, अब फरार है। दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश है। जो चैतन्यानंद डिप्लोमेटिक लग्जरी के साथ दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भरता था, अब लापता है। जब से चैतन्यानंद पर मुकदमे हुए हैं, उसके कुछ दिनों बाद से ही वो लापता है। चैतन्यानंद दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का सर्वा था। उसके लेक्चर, उसकी किताबें, उसके वीडियो सब उपलब्ध हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो खुद चैतन्यानंद है। चैतन्यानंद कहां छुपा है, ये रहस्य है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। चैतन्यानंद को ट्रेस करना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि न तो वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, न किसी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, न तो कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है। चैतन्यानंद की तलाश में दिल्ली पुलिस को सिर्फ एक ही चीज हाथ लगी है, वो है उसकी लग्जरी कार। दिल्ली पुलिस ने उसकी BMW बरामद कर ली है। दावा है कि इसी BMW से चैतन्या भागा है, लेकिन कहां भागा ये कोई नहीं जानता। इसके अलावा चैतन्या की वोल्वो कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। चैतन्या के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। देश के सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के जरिए चैतन्या और पार्था सारथी के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और अब हम आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो चैतन्यानंद को बहुत करीब से जानता है। चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट के पूर्व छात्र ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पूर्व छात्र ने चैतन्यानंद की पूरी मोडस ऑपरेंडी खोल के रख दी। जो ये स्वामी पर आरोप लग रहे हैं कि वो छात्रों के साथ छेड़छाड़ करता था, उनको लालच देता था, आप उस इंस्टीट्यूट में रहे, आप स्वामी के बारे में क्या जानते हैं? स्वामी के बारे में मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि मुझे सिर्फ उनका नाम ही पता है, स्वामी पार्थ सारथी। उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके फैमिली मेंबर क्या है, उनका आधार कार्ड पे क्या नंबर है, नाम है, वो मुझे नहीं पता है। ये इंस्टीट्यूट में ये पहली बार नहीं हुआ है जो ये इस बार ये चीजें जो निकल के आ रही है। इससे पहले भी हो चुका है। इस स्वामी इससे पहले भी लोगों के साथ दुर्व्यवहार व्यवहार किया हुआ है और इस तरह की गतिविधियां पहले पाई गई हैं। बट हालांकि एक पावरफुल होने के नाते इन्होंने उन केसेस को पैसे के रुतबे पे उनको दबाया गया है। बट ये मैं उन 17 छात्राओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस कॉल को इस मुद्दे को इतने ऊपर तो, जिसकी वजह से ये चीजें हाईलाइट हो पा रही हैं।
हालांकि इससे पहले भी चीजें हुई हैं, बट इसका कोई भी किसी के पास पुख्ता सबूत नहीं था। बट इन 17 छात्राओं की वजह से इस स्वामी के ऊपर ये चीजें उठाई गई हैं, ये मुद्दा बना है। क्या क्या चलता था इंस्टीट्यूट में, क्या लालच दिया, क्या कहा जाता था, क्या आपको जानकारी है? आप अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो कोई भी इंस्टीट्यूट अगर इंडिया में है, उस इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का माध्यम माना जाता है। बट ये किसी को नहीं पता होता उस पढ़ाई के माध्यम वाले हो सकता है, उनके साथ शोषण भी हो सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। सो हम लोगों ने जिन लोगों ने एडमिशन लिया था वहां पे, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस सोच के साथ लिया था कि हमें यहाँ से अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है। बट लोगों के साथ वहां पे फीमेल के साथ तरीके से बिहेव किया जाता था, उनके साथ अलग चीजें थी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, और ऐसे सिचुएशन बहुत सारे लोग उल्टे कदम भी उठाते हैं। नहीं, क्या फीमेल के साथ क्या होता था? आप अगर प्रक्रिया पूरे एडमिशन की, क्या फीमेल के साथ कुछ फीमेल ने आपको? अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो शुरुआत में बच्चों को जो है नॉर्मली जब एडमिशन के लिए आते थे, उनको अच्छी अच्छी लुभावनी चीजें बताई जाती थी कि आपकी कॉलेज की फीस कम है, आपको फॉरेन इंटर्नशिप दी जाएंगी, उसके बाद आपका टेंट होगा, आपको कोई भी अलग से कोई पैसे नहीं देने होंगे। इस तरह की चीजों को स्टूडेंट को बताया जाता था। उसके बाद जब बच्चे आ जाते थे एडमिशन लेके, एडमिशन के दौरान में ही उनसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करा लिए जाते थे, उनके 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट। सो एक स्टूडेंट के पास हाथ बंद जाने का सबसे बड़ा रीजन वो भी था कि लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते तो उनके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं था। सो इसकी वजह से भी कुछ लोग अपने आप को शांत कर लेते थे या अपनी उन तकलीफों को बयां नहीं कर पाते थे, उनको धमकियां दी जाती थी। उसके बाद जब कॉलेज स्टार्ट होता था, उस समय हर एक बैच में से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था, फीमेल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको पॉइंट आउट किया जाता था। जो फीमेल स्टाफ थी वो उनसे जाके रूबरू होती थी, उनको बताती थी कि आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, आपको पैकेज अच्छा मिलेगा, आपको फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाएगा। इस तरह की चीजें जब फीमेल को बताई जाती थी तो एज अ फीमेल अगर आप सोचोगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये चीजें उनके लिए अच्छी, उनका कैरियर बन जाएगा। लेकिन हकीकत में जब वो बात के आगे कदम बढ़ाती हैं और वहां पे जाके उनको मिलता है कि उनके साथ तो ये सब चीजें करने के बाद ये सब चीजें हो रही हैं। सो एज अ फीमेल उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये एक बुरा संदेश होता था, और जिसकी वजह से उनको बहुत सारा कुछ स्ट्रगल करना पड़ता था। तो ये सिचुएशन उनको गुजरना पड़ता था। और हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली के वसंत कुंज थाने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एक तरफ चैतन्यानंद फरार है, कुछ अता पता नहीं है, पुलिस जांच कर रही है, तलाश कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। आपके पास अभी क्या जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई? देखिए, लगातार पुलिस तलाश रही है और इस दौरान पुलिस ने देखिए इस पूरे मामले में हिमांशु दो तरीके से काम किया। एक टीम लगाई गई जो चैतन्यानंद को तलाशने में जुटी है। जिस भी स्टेट में उसकी लोकेशन मिली, पुलिस ने फौरन वहां की पुलिस से संपर्क किया ताकि उसे पकड़ा जा सके। लेकिन चैतन्यानंद ने न तो मोबाइल का इस्तेमाल किया, न किसी तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जिसकी वजह से आप उसे लोकेट कर सके। यहाँ तक कि जिन लोगों के बारे में पुलिस जानती थी, कोई मददगार अगर किसी से वो संपर्क करता तो ऐसा भी कुछ भी पुलिस की जानकारी में नहीं है। और यही वजह है कि पुलिस फिलहाल क्लूलेस है, पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान जो दूसरी टीम है जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, ये आप ये गाड़ी देखिए, ये BMW गाड़ी पुलिस ने सीज की है। इसके पहले पुलिस ने वॉल्वो सीज की थी जिसपे UN नंबर प्लेट था। ये VIP नंबर प्लेट की गाड़ी है जिसे पुलिस ने सीज किया है। दरअसल जो कंप्लेन जो लड़कियों ने अपने स्टेटमेंट दर्ज कराई थी, उस स्टेटमेंट में इसका जिक्र था कि इस गाड़ी से कुछ लड़कियों को जब ऋषिकेश ले जाया गया था और वहां से जब वो वापस लौट रहा था तो बदसलूकी की गई थी, छेड़खानी की गई थी। ये जानकारी थी पुलिस के पास, जिसके बाद पुलिस ने सर्च किया और उसके बाद इस गाड़ी को जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट से ही इसको बरामद किया और उसे अब थाने लाया गया है। पहली गाड़ी आप देखिए जो वॉल्वो है, वो भी वसंत कुंज नॉर्थ थाने में ही अभी सीज है, जिस पर UN नंबर प्लेट लगा था। रेड कलर की गाड़ी आप सामने देखेंगे जिसे पुलिस ने यहाँ पर खड़ी किया। दरअसल ये लग्जरी गाड़ियां, उन पे नंबर प्लेट, इसका नंबर प्लेट आपने देखा 0003 है, उस पे नंबर प्लेट तो उसने UN का फर्जी नंबर ही लगा दिया था। तो ये कई सारी चीजें हैं जो अब सामने आ रही हैं। जिस तरीके से एक छात्र सामने आया, पूर्व छात्र है, और उसने चीजों का खुलासा किया, सारी चीजों का, तो ये चीजों एक तस्वीर अब साफ होती जा रही है चैतन्यानंद को लेकर के। और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द चैतन्यानंद पुलिस की पकड़ में आएगा। अब बिल्कुल देखिए, इस गाड़ी का नंबर भी बिल्कुल VVIP 0003
और ऐसे ही ना जाने अभी कितना गोरख धंधा इस बाबा ने चलाया होगा, लेकिन अभी भागा हुआ फिर रहा है। जल्द ही पुलिस पकड़ने की बात भी कह रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।